श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र गुरुवार का दिन और इन दिनों महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से आज चने की दाल दीपक का उपाय देर रात्रि तक अपने घर पर कीजिएगा। परम सुख की इससे अनुभूति होगी। शास्त्रों में और ज्योतिष में वर्णित है, अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है तो पारिवारिक सुख, संतान सुख मिलता है और जीवन में जो पति बच्चे और पारिवारिक सुखों से व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी से वंचित रह रहा है तो इसके पीछे गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। तो इसमें आप सभी गुरुवार के दिन इस श्रेष्ठ कार्य को करने से सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इन दिनों गज लक्ष्मी व्रत चल रहे हैं जो कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कहे गए हैं और इन दिनों की महत्वता अपने आप में अद्भुत है। तो कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो उपाय है वह सरलतम तरीके से आपको दीपक का बताना चाहूँगी, इसके बाद अन्य उपाय भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले आज शाम को प्रदोष काल में या थोड़ा सा समय मिले आपको तब आप सभी को 2 दीपक बना लेने हैं। 2 दीपक आप जो है चाहे तो आटे के बनाएं चाहे तो मिट्टी के बनाएं, इच्छा आपकी है। आप सभी को जो है विशेष तौर पर इन्हें साफ सुथरा ही प्रयोग में लेना है। पहले से पड़ी हुई बाती और घी इत्यादि को थोड़ा साफ कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप सभी दोनों दीपकों में, ये एक में तो गोल बत्ती लगाएंगे, एक में लंबी बत्ती लगाएंगे। चाहे तो दोनों को लंबी बत्ती का भी प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई चिंता की बात है नहीं। तो दोनों में आप सभी को थोड़ा सा कमल गट्टा जो कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है आपको ले लेना है और एक एक चुटकी आपको इनके अंदर हल्दी भी डाल देनी है। और आप सभी को इस कार्य को करते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप करना है। साथ के साथ आप यह भी कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मोबाइल टेप रिकॉर्डर जिसमें भी हो आपको इन्हें चला लेना है। तत्पश्चात आप सभी को अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रदोष काल में इससे आरती कर लेनी है और इसकी रोशनी घंटी बजाते हुए घर में भी कीजिएगा। अगर जिस घर में शाम के समय प्रदोष काल में घंटी की धुन से जो है दीपक की रोशनी की जाती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पूर्ण रूप से खत्म होती है। फिर इसको ले जाकर आपको घर के दरवाजे पर, सबसे पहले तो आपको जो एक दीपक है जिसमें आपने गोल बत्ती या लंबी बत्ती जैसी भी प्रयोग में ले रखी है उसमें आपने कमलगट्टा एक चुटकी हल्दी डाल रखी है, उसको माता तुलसी के समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर कर आपको समर्पित कर देना है। यह तुलसी मैया माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है और श्री नारायण की प्रिया है। और इन दिनों गजलक्ष्मी व्रत और गुरुवार के दिन जो भी तुलसी माता के समक्ष एक चुटकी हल्दी और कमलगट्टा डालकर आप सभी जो है समर्पित कर देते हैं तो पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, रोग दुर्घटना इत्यादि में पैसा खर्च नहीं होता और परिवार में अपने आप ही बरकत होना शुरू हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो आप सभी को ये पहला दीपक जो है तुलसी माँ के समक्ष लगा देना चाहिए। दूसरा आप सभी जानते होंगे घर के दरवाजे पर आपको प्रज्वलित करना है। इन दिनों महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, व्रत उपवास नहीं भी कर सकते हैं तो घर के दरवाजे पर आप सभी को एक दीपक लगाना चाहिए ताकि सभी देवी देवता, मेरे महादेव श्री हरि नारायण और सभी देवी देवता घर परिवार में प्रवेश कर सके। तो 2 दीपक आज के दिन लगा देने से सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने एक विशेष वीडियो प्रसारित किया है जो कि 3 दिन है, जैसे प्रदोष व्रत है, दशमी है, नवमी है। इन 3 दिनों में जब भी आपको समय मिले आप कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ उपाय है जो कि आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो आप सभी को इन 2 स्थानों पर जरूर से आज के दिन दीपदान कर देना चाहिए। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और हमेशा ही सुख आप प्राप्त करना आरंभ कर लेंगे। नहीं भी कर पाते हैं किसी कारण से आज तो शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी मात में तो हम नियमित रूप से दीपक लगा देते ही हैं। शुक्रवार का दिन तो धन लक्ष्मी के लिए है ही, तो आज समय मिले तो आज कर लीजिएगा, शुक्रवार के दिन समय मिले तो शुक्रवार को कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आज के दिन विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की पूजा और केले वृक्ष की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है, केले वृक्ष की जड़ में चले जाना है। संभव हो तो केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल भी समर्पित करें। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दाहिने हाथ से
आप कच्चा सूत्र लेकर 7 परिक्रमा अगर केले वृक्ष की कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे वैवाहिक दिक्कत जो हो रही है, संतान संबंधी दिक्कत हो रही है, उससे भी निजात मिलता है। बरकत और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी आज दीप लगाना भाग्य की रेखाओं को स्वतः ही प्रबल करने वाला शास्त्रों में कहा गया है। तो संभव हो तो घर के आसपास केले का पेड़ इत्यादि जो है मौजूद हो तो वहां पर कर लीजिए, नहीं तो घर के दरवाजे और तुलसी में भी प्रज्वलित कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, तो यह बात हो गई। अब आज चने की दाल का उपाय बढ़ते हैं, जो कि अपने आप में चने की दाल गुरु ग्रह से संबंध रखती है और साथ ही चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करना, स्वर्ण समर्पित अर्थात जो है सोना समर्पित, उसका रंग ही ऐसा होता है, शास्त्रों में स्वर्ण समर्पित करने के समान कहा गया है। तो चने की दाल आप सभी को लेना है। चने की दाल कम ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप ले लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी एक जल का लोटा लीजिए। घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। जल के लोटे में एक गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए और पीला फूल डाल लीजिए और साथ ही थोड़ा सा पीला चंदन डाल लीजिए। सभी का संबंध गुरु ग्रह से होता है और यह सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। पीला फूल तोड़ लीजिए दिन में ही, चंदन आपके घर पर विराजमान होगा ही और साथ ही गुड़ भी रखा ही होगा। तो सभी चीज़ें आप डाल लीजिए। गोल बत्ती का एक दीपक, चने की दाल अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। चने की दाल इच्छा आपकी है, आप कितना रखना चाहते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जो आपने विशेष वस्तु मिलाकर जल का लोटा रखा है उसे केदारेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। नियमित रूप से जो गुरुवार के दिन पीला फूल और विशेष तौर पर चंदन और गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं रहता, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह जल समर्पित करने के बाद एक दीपक शिव मंदिर में या घर पर लगा दीजिए शाम के समय। उसके बाद जो चने की दाल है, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। आज के दिन जो भी चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके भाग्य में जो विपत्ति संकट कष्ट उसे परेशान कर रहे हैं, हर तरफ से हार रहे हैं, सभी दुख तकलीफों का निदान हो जाता है और बरकत अपने आप ही होना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आज के दिन 1 कटोरी या उससे कम ज़्यादा जितना भी हो चने की दाल घर के ही सदस्यों को दान करें या किसी भी व्यक्ति को दान करें, परंतु आपको जो है बड़े बूढ़े व्यक्तियों को चने की दाल आज दान करनी चाहिए। पीले फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करना, तुलसी की मंजरी की माला बनाकर श्रीहरि नारायण के गले में धारण करवाना अद्भुत सुख प्रदान करने में सहायक होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो इन तिथियों का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।